नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में और हमारी मौजूदगी इस समय योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर है। ठाकुर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। किसान भाइयों, जो आलू आया था लगभग बिक गया है और लोडिंग भी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आलू की लोडिंग भी जारी है। तो किस किस क्वालिटी के आलू थे और क्या क्या रेट में बिचे हैं किसान भाइयों, वो हम ठाकुर साहब से जानकारी लेंगे। बाकी जो है किसान भाइयों यहाँ देखेंगे तो ये क्वालिटी एक आपको देखने मिल रही होगी। चिप्सोना में भी जो है बढ़िया आलू इधर देखने को एक लाट मिल रही है। ये देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। और इस आलू की बिक्री अगर हुई है तो क्या रेट हुई है, नहीं हुई है तो किस रेट में होगी, वो सारी चीजें जो है आपको हम इसी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है इस साइड आज के दिन देखने को मिल रहा है सन्नाटा क्यों है और क्या बिक्री है, वो ठाकुर साहब से जानकारी लेते हैं। ठाकुर साहब, आज अगर देखा जाए तो कैसी क्या बिक्री है? आज नवरात्रि भी अब तो जो है ख़त्म होने के कगार पे हैं। भैया बिक्री में कोई सुधार नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है आमदनी में सुधार हुआ। आमदनी कम हुई। हाँ, आज आमदनी कम है, उस वजह से बिक्री है। हाँ। आलू तो जैसे मान लो 20 गाड़ी मंडी में बिकता है, 20 गाड़ी बिकता है। हाँ। और वही मान लो आज आमदनी जैसे 40-50 गाड़ी की आमदनी में 20 गाड़ी 30 गाड़ी बिका तो 20 गाड़ी बैलेंस। तो आज आमदनी 20-25 गाड़ी 30 गाड़ी की है। अच्छा, और उसी हिसाब से मतलब उसी हिसाब से बिक्री हुई। हाँ। और आलू ठाकुर साहब कैसा आ रहा, मतलब पहले ज़्यादा खराब था? अब देखो आलू अब जो खुद रहे हैं आज ये धूप में, इनमें जो आज दागी फागी आ रहे हैं उनकी अलग कंडीशन है। हाँ। जो ठंडे मौसम खुदे हुए आलू थे वो में दागी नहीं है। अच्छा। हाँ। और 5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक चिप्सोना बिका है। अच्छा। अब वही देखो आप सिंदूरी देखे तो चेचक वाली, चेचक बहुत फुल चेचक है उसमें। ये बताओ 4 रुपए में भी ये हो रहा है, 4 रुपए में 4.5 रुपए में बिकी, तभी मैं ये हाल है। हमें तो ये लग रहा है कि फुल चेचक वाला 4.5 रुपए में आपने बेच भी दिया इतने रुपए। अरे भाई हमको किसी कोई 4 रुपए में नहीं लेता। बिल्कुल राइट। ये थोड़े मित्र हमारे हैं 4.5 में दिया तो 100 में यहाँ 58 कम करने का है, 54 कम करके मंडी घूमे हैं उस हिसाब से देख रहे हैं। वो बात सही बता रहे हैं कि मतलब जो सही आलू है वो आलू मार्केट में नहीं बिक पा रहा है और आपने जो है फुल चेचक। अरे वो थोड़ा मित्ता में उन्होंने मजबूरी कहना है तो भैया अब आप कहना है दिक्कत है। हमें 1 किलो छूट बढ़ाते रहे, बोले नहीं, फिर भी हमने कहा 58 कम करो, नहीं हमने 25 पैसा फिर भी कम करे। बिल्कुल मजबूरी सामने, कोई आलू 4 रुपए लेने वाला नहीं, अगला 4.5 में लेगा। मार्केट के हिसाब से आपने बढ़िया तौला उसको, क्योंकि आलू ये कल लाया था, कल एक लोगों ने 4 रुपए मांगा तो हमने शायद बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा। मगर ऐसा आलू अगर दिखाई पड़ता तो चारों को नहीं लेता जैसा पड़ा है। मोड़े पे बोरी अच्छा आलू है, मोड़े पे चेचक है मगर कम है। अच्छा, वो तो फुल चेचक में आलू है। हाँ, फुल चेचक में है वो, सही बात है, 100% चेचक में है, राइट बात है। बाकी जैसे ये ठाकुर साहब इस टाइप के ये जो चिप्स होना है 700 रुपए 700 में बिकेगा, क्योंकि ये तो बढ़िया है क्वालिटी इसमें। हाँ 700 में बिक रहा है। अच्छा, बाकी हाईलैंड की अगर पोजीशन देखें, हाईलैंड देखो बढ़िया VIP जो स्टोर के मतलब की है वो 700 से 800 की बिक रही है। 700 से 800। और बाकी जो कमजोर आलू है उनके कोई भाव नहीं। हाँ, सिंदूरी भी है 700-750 की बिक रही है अच्छी, और बाकी तो सब बिक रहे थे आपके सामने 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए जो भी बिक जाए। सही है। और हाइब्रिड की अगर बात करें, हाइब्रिड बढ़िया आलू 500-550 VIP। बाकी मतलब हल्के वाले कोई रोग ना हो, बाकी तो 3 रुपए 4 रुपए 2 रुपए सब बिक रहा है। अब ठाकुर साहब जैसे अभी आलू जो पिछले सप्ताह तक और उससे एक और सप्ताह पहले जो आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है छिले हुआ आलू आ रहा था, मतलब 20% और 80% का आंकड़ा था लगभग। अब 50 पे पहुंचा नहीं पहुंचा? 50 सही हो, 50 अच्छा हो? नहीं, अब तो खैर सही 50 नहीं 60-70 सही आ रहा है। अच्छा, मतलब कि हाँ मतलब टेम्परेचर को देखते हुए टेम्परेचर जो थोड़ा लूज हो गया और उसकी वजह से आलू तभी तो थोड़ा बाजार में हमारे हिसाब से तो 50-60 हज़ार बोरी आलू फिक चुका है यही पिछले हफ्ते में। हाँ राइट बात है। मगर कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख फिका होगा, अपने 50-60 हज़ार 50-60 हज़ार तो पक्का फिका होगा, और आज भी छटता है। जिसका ठेका था उठाने वाले का, तो अब वो किसी का ठेका होता, मान लो उसका दोस्त क्या दिया जाए। बिल्कुल भाई सब दुकानों में टाली लगी है तो कहाँ से लाएगा? वो तो कम से कम 10-15 ट्रैक्टर लगा दे तब भी बेचारा साफ नहीं कर पाएगा। तो वो स्थितियाँ तो ऐसी हो गई कि वो भी परेशान, कोई और दूसरा होता छोड़ भाग जाता, सही बात है। हाँ। दोनों साल यही काम हुआ, क्योंकि अभी कोल्ड वाला बहुत बड़ी मात्रा में फंसा, वो लगातार उसका काम बढ़ता चला गया, और इस बार अभी इसमें उम्मीद ये है कि इस बार वो ठेका लेगा भी नहीं।
राइट बात है, क्योंकि उसको जो है बहुत लंबा नुकसान लग गया हाँ, होगा। उसको साल जो है फरी नहीं। हाँ पक्की बात है। अच्छा उसको क्या तो किसी की नहीं भरी भैया? हाँ, कितना नहीं भरी। किसान हो या कोई। अच्छा ठाकुर साहब, जैसे अभी तक हर वर्ष देखते थे कि नवरात्रि आती थी तो थोड़ा बहुत जो है बिक्री में सुधार देखने को देखिए मिलता था। 2 सालों से ये ऐसा हुआ, वो सबके आंकड़ा और गणित सबके फेल हो गए। फैल सब फैल। पिछली साल आलू की जो लास्ट में स्थिति हुई केवल क्यों हुई? कुंभ की वजह से। लोगों ने कुंभ आ रहा है, कुंभ आलू महंगा बिकेगा, डंप में 12-13 रुपए का आलू ना बेचकर और कुंभ के चक्कर में कोल्ड में रख दिया। बिल्कुल। और वही आलू स्टोर में 12-13 रुपए का रखा वाला 400 रुपए खर्चा लगने स्टोर में, आलू बाद में भी 12-13 रुपए का चिप्स होना, और स्थिति स्टोर डंप से भी ज़्यादा खराब हो गई बाद में। और वही आंकड़ा ये था कि नवरात्र में तो तेजी आती, जैसे हर बार थोड़ी बहुत उछक जाती है, खपत बढ़ती है। नहीं इस बार भी आती। अच्छा। क्योंकि अपने देश में ग्रहण लगा है। ग्रहण बहुत तगड़ा लगा है। अब मानो कि गैस ग्रहण लगा है, इसलिए ग्रहण लगा है कि सन 2014 से मोदी जी आए हैं। जब से मोदी जी आए हैं ऐसी कोई साल नहीं गई है जिस साल हमारे देश में प्रदेश में कोई दुर्घटना ना घटी हो, जिससे हर जनता को कहीं ना कहीं महीने 2 महीने तकलीफ साल में झेलनी पड़ी। बिल्कुल राइट। ऐसी कोई साल उठा के रिकॉर्ड देखिएगा कि कहीं सही बात बोली। पूरी हमला हुआ होगा, कहीं दूसरा हमला हुआ होगा, कहीं कोरोना आया होगा, कहीं डेंगू आया होगा, कहीं नोटबंदी हुई होगी, हर साल कुछ ना कुछ झेलना पड़ा। राइट बात है। तो ये साल लगी थी, ये बची थी, क्योंकि पिछली साल कुंभ में मरे और कुछ नए बचे जो है वहाँ का हमला हुआ था पुरी में। हाँ वो हमला हुआ था, हमें भी याद नहीं है। 27-28 लोग मारे गए, जिसमें अपना कानपुर का भी एक लोग मारा गया था। और तो इस बार अब दिल्ली में 25-30 मारे गए थे। तो इस बार जो बचे थे तो अब वो किसान मारा जा रहा है। किसान मारा जा रहा है और गैस सिलेंडर। अरे भाई उससे सब मारा जा रहा है, सब आदमी मर रहा है। छोटे छोटे बेचारे रोजगार। अब ये काम करने वालों को 500 रुपए किलो की यहाँ गैस लेनी पड़ रही है। अच्छा। ये क्या खाना बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? हम लोगों को अगर गैस नहीं मिलेगी, जरा वीडियो घुमा के इन लोगों की मुझे बात सुनिएगा। कल गैस बताइए, अलग रील बनाएंगे तुम्हारी, अभी एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो इन लोगों ने बताया सुबह भैया गैस तो 500 की मिल रही है। आज स्थिति हमारे यहाँ ये है, क्योंकि ये फुटकर वाले हैं और इनको भी अब ये 1 किलो 2 किलो गैस भरा ला है, वो ऐसे खाना बनाते हैं। वो डीलर को महंगा मिलता है, उसके बाद फिर वो जब उसको 2000 सिलेंडर मिल रहा है तो वो भी बेचारा क्या करेगा? 2000 के सिलेंडर मिलना 14-2 रुपए किलो, 200 रुपए। नहीं चमन्नी कम करके बनाओ। बिल्कुल राइट बात है। तो वही चीजें हैं, मतलब फुट मत काटो, केवल चमन्नी भाव। हर जगह जो है ठाकुर साहब छोटा आदमी मर रहा है अगर देखा जाए, जितना गरीब आदमी। और समस्या सबसे बड़ी ये चीज है कि आज की स्थिति, जैसे कह रहे नवरात्र में आलू महंगा होता है, समोसा गैस नहीं है, 15 के 2 मिलते हैं, 20 के 2 मिलने लगे। टिक्की 25 रुपए की दे रहा था, 30 रुपए की हो गई है। तो हर चीज पे महंगाई हो गई गैस की वजह से। अब गैस नहीं है तो कहाँ से बेचारा टिक्की चाट समोसा की आदि। कई लोग तो भैया ठेला बंद करके चले गए गाँव, आधी दुकानें बंद हो गई। बिल्कुल। और खपत थोड़ी बहुत वहाँ से इफेक्ट पड़ा है, खपत बढ़ती थी, आधी दुकानें कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो सरकार खुद इस लायक नहीं है जो संभाल पावे, तो उससे काहे का। अब जैसे ये आलू की जो स्थिति यहाँ बाजार में आज भी आलू 3 रुपए 4 रुपए 2 रुपए किलो बिक रहे हैं। जी जी। सरकार इस आलू को हल्का आलू हो, चेचक फेचक वाले हल्के आलू खरीदे और अपनी ही गौशाला में वो उससे ज्यादा महंगा चारा खा रही हैं गाय भैंस। 10-12 रुपए का भूसा खा रही है, तो उसी में 10-10 किलो हर गाय को 5-5 किलो खिलाएं। हर गौशाला में 1500 गाय है, अगर 1000 मान लो तो अगर 5 किलो पैकेट अगर बहुत बढ़ जाएगी। पूरा जो है अगर भारत में ये चीज़ें अगर लागू कर दी जाएं तो कितनी खपत बढ़ जाएगी, यही मानिए आप। तो ये स्थितियों में कुछ सुधार आ सकता है। 5 रुपए में आप खरीदो, गौशाला में खिलाइए, आपका भूसा का पैसा बचेगा। हाँ पक्की बात कुछ ना कुछ किसान को राहत मिलेगी। और क्या, आपको हल्के आलू जो 2-3 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं वही आप 5 रुपए में खरीद लो। बिल्कुल। जब वो हल्का आलू जब आप 5 रुपए में खरीद लेंगे तो अच्छा आलू जो हम 5 रुपए बेच रहे हैं वो ऑटोमेटिक 6 रुपए में बिकने लगेगा। बिल्कुल। तो किसान को लाभ होगा। और जो है जो मंडी टैक्स 2 रुपए 3 रुपए बिकने वाले आलू को 6 रुपए कुंटल का आप मंडी टैक्स ले रहे हैं, आप इसको माफ कर दें।
तो उसमें किसान को राहत मिलेगी। राहत मिलेगा, सही बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ। अब ठीक है, आज डीजल पेट्रोल गैस महंगी हो रही है, प्रदेश की सब्सिडी छोड़ दी जाए, डीजल पे जो टैक्स आप ले रहे हैं वो छोड़ दे, महंगा नहीं होगा। सही बात है। गैस पे जो आप टैक्स ले रहे हैं, गैस आप छोड़ दे, क्यों महंगा होगा? बिल्कुल राइट बात है। महंगा हो गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मिल रहे तो मिले तो सही बात है, मिल नहीं रहा, लोग 25 लाइन दिन लगा के खड़े लिए हैं। बुकिंग थी, आज 30 दिन हो गया, 30 दिन का है, आज से 35 दिन हो गया सिलेंडर बुकिंग के लिए, और बुकिंग होने के बाद में वो वापसी हो गया। अच्छा, हाँ, वो रिटर्न पैसा वापस आ गया। एजेंसी वाले से बात की कि बोले यहाँ आना पड़ेगा। अब बताओ, दुकान बंद करके हम सिलेंडर धर के लेने को वहाँ जाए, व्यवस्था अब तो बहुत तो हर आदमी को दिक्कत है। बिल्कुल राइट बात। बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं इन समस्याओं से निदान कैसे मिलेगा? तो हमको वही है, मोदी जी के से थाली बजाओ, चम्मच बजाओ, चमचा बजाओ, जिससे सब चीज़ अलग हो जाएगी, शांति मिलेगी। हाँ। सब बजा बजा के जो कर तब दिया, बजी गया, लगभग बजी गया है। बिल्कुल राइट बात है। 12 सालों में ऐसा कोई साल उठा के देख लीजिए जिस नहीं, साल नहीं, नहीं, वो में आपकी बिल्कुल राइट बात है। बहुत अच्छी पब्लिक बात है। परेशान ना हुई हो। हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं नया और झटका उससे किसानों को पहले मिला है। 1 मिनट 2014 से पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। हाँ, इस तरीके से तो कुछ नहीं था कि भाई ये ऐसे बड़ा संकट देश के ऊपर। संकटों से नहीं हम मतलब जो परेशान हुए हैं, सही बात है। तो ये है इसमें कि थोड़ा जो है करना चाहिए विचार विमर्श जो है सरकार को, ऐसा अब कि क्या चीज़ छोटे है, आदमी कैसे दबाव है, कहाँ से क्या है। अब अमेरिका बंदर जैसे नचा रहा है, इनको नाच रहे हैं। सही बात। तो इन चलिए, सब परिस्थितियों से भैया बिल्कुल किसान को कोई राहत है नहीं। किसान तो हर जगह इन्होंने देश पे इतनी बड़ी महंगाई ठोक दी है, जिससे हर आदमी परेशान है। दुगने भाव ऐसा हो गए हर चीज़ के। ये ऐसा नहीं है, काम करने वाले ही परेशान नहीं है, हम लोग खुद परेशान हैं। सब परेशान है भाई, हम भी परेशान है। अगर ठाकुर साहब देखा जाए सब परेशान है। तो किसान भाइयों फिलहाल की बात करें, देखिए अगर देखा जाएगा तो ठाकुर साहब की बात एकदम फतेह की थी, क्योंकि किसान भाइयों अगर सरकार चाहे तो थोड़ा बहुत जो है किसान भाई, हमारे गरीब जो मजदूर हैं, इन लोगों को जो मान लीजिए कि जो ये नहीं भैया चाहेंगे कैसे? हाँ। इन्होंने अपने देश की लमसम 140 करोड़ की आबादी है, यानी 150 मान लो, उसमें 80 करोड़ तो कम से कम 5 किलो वाले में आ गए हैं। ये अगर सन 2014 से आए हैं, 80 करोड़ को 5 किलो दे रहे हैं। हाँ। और ये 40 में अगर आज ये स्थिति होती, 40 करोड़ के मान लो लोग 5 किलो राशन लेते तो हमारे देश में गरीबी कम हुई थी। बिल्कुल इनकी स्थिति ये बन रही है कि आने वाले भविष्य में 120 करोड़ आदमी जो है 5 किलो पे आधारित हो जाएगा। बिल्कुल राइट बात। वो सिस्टम नहीं बना कि जिससे 5 किलो छूट जाए, ना लेने जाए आदमी, कहे हम नहीं लेने जाएंगे, हम क्या साले 5 किलो अनाज खाएंगे, हमारे सच्चा खुद है। ये व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ। ये गरीबी दूर नहीं करेंगे, गरीब को ही दूर कर देंगे। बिल्कुल गरीबी हटाएंगे नहीं, गरीब को हटा देंगे। बिल्कुल राइट बात है। चलिए फिलहाल में बात करें किसान भाइयों, देखिए इस टाइप के जो आलू थे, ये जो है किसान भाइयों थोड़े मीडियम साइज अगर देखा जाए, थोड़ा मतलब क्वालिटी इसकी डाउन है, लेकिन इस टाइप के जो आलू हैं ये 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज के दिन देखने को मिले हैं चकरपुर मंडी में। बाकी बिक्री में थोड़ा सुधार है किसान भाइयों, एक ही कारण है क्योंकि आवक दिन पे दिन कंट्रोल हो रही है और आवक के साथ साथ बिक्री में थोड़ा बहुत जो है सुधार है, लेकिन रेट में कोई भी खास परिवर्तन नहीं। जो रेट चल रहे थे वही खास रेट चल रहे हैं अभी भी। तो ठाकुर साहब के यहाँ पर किसान भाइयों आपको कांटेक्ट नंबर ऊपर देखने को मिल गए होंगे और वीडियो को ज़्यादा हाँ, जय जवान जय किसान।